हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और जम के मेहनत कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों पढ़ चुके हैं और वो दोनों हमारे किसके टाइप थे? इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के टाइप थे। ठीक है, अब हमें पता है कि वो परमानेंट थे और परमानेंट में हमारे वो दो पढ़ चुके हैं और हमारा परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट का टाइप रह जाता है कौन सा? हाइपर कंजुगेशन। जो हाइपर कंजुगेशन है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है, बाकी जो हमारे तीन इफेक्ट होते हैं जो कि होता है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये इन तीनों से थोड़ा सा अलग होता है। ये अलग क्यों होता है? क्योंकि बाकी तीनों में क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वो किसका होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का होता है। बट यहां जो होता है, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे, वो अपना मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इज द इफेक्ट that involves the localization of sigma electron. ठीक है, localization of sigma electron of the CH bond of an alkyl group directly attached to system और active site. ठीक है, नहीं समझ आया सिस्टम और एक्टिव साइट क्या होती है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अभी आगे देखते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, ये मैंने एक एल्कीन लिया है। ठीक है, इसमें क्या है, अभी के लिए मान लो कि ये हमारा या तो सिस्टम है या एक्टिव साइट है। ओके, मैं आगे बताऊंगी कि ये तीन टाइप की होती है, बट अभी के लिए मान लो कि ये हमारा सिस्टम है या एक्टिव साइट है। तो इस एक्टिव साइट पे जो हमारा कार्बन जुड़ा होता है, sp3 कार्बन, ये कार्बन जुड़ा होता है। इस कार्बन में जो हमारे अटैच्ड होते हैं जो हमारे एटम्स अटैच्ड है यहाँ पे, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से अटैच्ड होता है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं वन बाय वन। ठीक है, इसी को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ किस किस में होता है, हमारे कौन से मूवमेंट होते हैं जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। सबसे पहला होता है कार्बोकैटायन, ठीक है, जो हमारा ऐसे प्लस लिखा होता है। दूसरा होता है हमारा फ्री रेडिकल, जो हमारा कहीं पर डॉट बना होता है, वो होते हैं हमारे फ्री रेडिकल्स। और तीसरा होता है एल्कीन, आपको भी पता है, जिसमें हमारे डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन लिखी हुई है हमारी शर्त की हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए दे शुड हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अटैच टू sp3 कार्बन। ठीक है, उनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होनी ही चाहिए और वो sp3 कार्बन से अटैच होनी चाहिए। अब आप पूछोगे कि मैम अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है? टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन मैं अभी आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको दोबारा बना लेते हैं। देखो, ये सेम मैंने बना लिया है ताकि आप लोगों को फेमिलियर एग्जांपल रहे। तो यहाँ पे ये जो हमारी एक्टिव साइट है या सिस्टम है, इस एक्टिव साइट या सिस्टम से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है, उस कार्बन को बोलते हैं हम अपना अल्फा कार्बन। ठीक है, ये कार्बन कौन सा है? हमारा अल्फा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे कितने अल्फा कार्बन है? ऑफ कोर्स दिख रहा है, एक ही कार्बन अटैच है तो एक ही अल्फा कार्बन हुआ। ठीक है, उसके बाद जो इस अल्फा कार्बन से हमारे डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन होते हैं, वो क्या होती है? हमारी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे हमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन दिख रही है? 1, 2 और 3। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं साफ साफ 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रही है हमें। तो यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ था कि दे शुड हैव एटलीस्ट वन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होनी चाहिए अटैच टू द sp3 कार्बन। ठीक है, कोई दिक्कत अब तक? एक हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो कौन कौन सी एक्टिव साइट, अभी मैंने क्या बताया, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिव साइट है किसमें? एल्कीन में बेटा। ठीक है, ये हमारी एक्टिव साइट है कार्बोकैटायन में, ये हमारी एक्टिव साइट है किसमें? फ्री रेडिकल में। ठीक है, 1, 2, 3 सिर्फ यही है जो हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। तो क्या देख लेते हैं, हमने अभी पढ़ा है मैम कि हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने के लिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे गिनते कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ठीक है, यहाँ पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रही है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कितनी अल्फा हाइड्रोजन दिख रही है, यहाँ पे भी हमें 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रही है, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। और यहाँ पे भी हमें 3 अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे
इसका एक नाम होता है, इस जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उसका नाम होता है एक नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखो यहाँ पे हमने सेम एग्जांपल लिया है। यहाँ पे क्या होता है कि मूवमेंट होगा हमारे किसका, ये जो हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इसका। ठीक है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ जाएगा। ओके, इसको बनाते हैं जरा, कैसे बनेगा। CH2 यहाँ पे नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड, एक सेकेंड, CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और यहाँ पे बताओ जरा, यहाँ पे जो है हमारा एक सिग्मा बॉन्ड जो है टूट गया है। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड टूट गया है तो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन से अटैच तो होगा बेटा, हाइड्रोजन जो है कार्बन से अटैच तो होगा, बट कैसे होगा, कोई बॉन्ड शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई बॉन्ड शो नहीं हो रहा है तो इसी को क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, इसका एक नाम और भी होता है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सिग्मा बॉन्ड टूटा और यहाँ पे हमारा पाई बन गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, सिग्मा बाय पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। और दूसरा होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस समझ आया, बहुत ही बेसिक नाम है इसका, यहाँ पे देख लो एक बार। ठीक है, एक बात बताओ, ये यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को तोड़ दिया। ठीक है, बीच चलो इसको रहने दो, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जितने हमारे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। ठीक है, कि जितने भी हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसको अगर हम +1 कर दें तो कितने हमारे क्या बनेंगे, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने जैसे बनाया था उसको दोबारा बना लेते हैं। हमारा हाइड्रोजन जो है अटैच तो है बट कोई बॉन्ड शो नहीं करेगा। ठीक है, वहां पे अटैच तो है बट कोई बॉन्ड शो नहीं करेगा और बाकी हमारे हाइड्रोजन अटैच होंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे। अच्छा, जरूरी है कि यही वाले हाइड्रोजन यहां से जाएगा, नहीं ना, ये वाला हाइड्रोजन भी तो जा सकता है, ये वाला हाइड्रोजन भी तो जा सकता है। ठीक है, तो जब हम लोग इस वाले हाइड्रोजन को इस वाले हाइड्रोजन में हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे तो हमारा एक स्ट्रक्चर और बनेगा, इस वाले हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे इस वाले हाइड्रोजन पे तो एक स्ट्रक्चर और बनेगा। ठीक है, तो हमारे टोटल कितने स्ट्रक्चर हो गए, 1 2 और यहाँ पे बनेगा हमारा तीसरा वाला और ये फोर्थ वन, तो कितने हो गए, 4 हो गए यहाँ पे टोटल। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा था मैंने कि जितने भी हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन गिनो जरा, ये हो गया मैम हमारा सिस्टम। ठीक है, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच हमारा कार्बन और कार्बन से डायरेक्टली अटैच हमारे हाइड्रोजन, तो कितना हुआ, 1 2 3, कितने हो गए, 3 + 1, 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4, 4 आर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, 4 हमारे क्या हुए, हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको पता है कि जितने ज्यादा हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जितने हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी हमारी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, अगर हमें स्टेबिलिटी ही देखनी है तो स्टेबिलिटी देखने के लिए हम लोग अल्फा हाइड्रोजन गिन लेते हैं तो हमारी स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग गिनते हैं जरा कितने हमें। सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर भी देखेंगे और कितने अल्फा हाइड्रोजन है ये भी देखेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा सिस्टम, यहाँ पे 3 6 जो हुए अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और 7 क्या हुए, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। 6 + 1, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे गिनते हैं हम। ये हुआ हमारा सिस्टम, 3 + 3 + 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन, उसके बाद 10 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। ओके, 10 हो गए हमारे। अच्छा चलो यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ कि कितने होंगे, सोचो, गिनो। देखिए जरा, 3 6 9 12 12 क्या हुए हमारे
12 अल्फा हाइड्रोजन एंड 13 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं, हमें कहां कहां हाइपर कॉन्जुगेशन हेल्प करता है बेटा। ठीक है, देखो जरा एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, सबसे पहले आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अरे हमें पता है भाई कि जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो हमारा जो 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन होगा ऑफ कोर्स वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की भी सेम ही कहानी है। ठीक है, कि जितने ज्यादा हमारे अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तीसरा है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्या इसमें कोई नई बात है? अभी तक एक ही चीज तो पढ़ते हुए आए हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा हमारे अल्फा हाइड्रोजन वही सबसे ज्यादा स्टेबल। तो जिस भी एल्कीन में हमारे सबसे ज्यादा क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो एल्कीन हमारी सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, परेशानी, डाउट? एक हम लोग बहुत ही फेमस एग्जांपल टॉलिन, आप लोग जानते हो, टॉलिन का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा टॉलिन का स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, इसमें कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं और इसका हमारा स्ट्रक्चर बनता कैसे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारी जो हाइड्रोजन है वही सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, हमारी हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड टूटा और हमारा बॉन्ड यहाँ आया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूटा और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर की साइड है। ठीक है, क्या ये मैंने सही बनाया? ठीक है, हाइड्रोजन नो बॉन्ड रेजोनेंस। ओके, और यहाँ पे हमारा ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये भी जो है बेटा टूटेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो ये आया हमारा यहाँ पे, ये आया हमारे यहाँ पे, तो ये हमारा नेगेटिव यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत? फिर हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पाई बॉन्ड फिर से बन जाएगा। ये अब तक हमारा सेम है। याद रखना अभी तक मैंने क्या सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन लिया है, किसी और को टच नहीं किया। ठीक है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन लेने के बाद मेरे कितने स्ट्रक्चर्स बने? एक 2 और 3। ठीक है, 3 स्ट्रक्चर बने मेरे एक अल्फा हाइड्रोजन से, दिख रहा है? तो मेरी कितनी अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे? 1 2 3। ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं मुझे। तो अगर मेरे 1 से 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन से मेरे कितने बनेंगे, जरा बताओ कितने बनेंगे? 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसमें, भले ही इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होती हैं। कोई दिक्कत, परेशानी नहीं? तो अब हम क्या देखते हैं, बस इतना ही था बेटा। ये हाइपर कॉन्जुगेशन, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच, और आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।